नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबागड़ी, राम राम से आप सभी का ऑल्टेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मुझे नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग लाइव पहुंचे भी या नहीं, बिकॉज इट इज या नाउ इट्स स्टार्टेड जी। अविनाश भाई, यूसीसी का मुद्दा बहुत गर्म है। अजीत डोवल इस वक्त मिल रहे हैं मुस्लिम लीडर्स से, मौलाना से, क्लरिक से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड से। सो वहां से शुरू करते हैं जी। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, अजीत डोभाल साहब आज दिल्ली में जो मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था है ओआईसी, उसके जनरल सेक्रेटरी से मीटिंग की है। वो इनविटेशन पे थे, आए हुए थे। वो मीटिंग किए, किस बात के लिए किए, वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जो बोला उससे आप उसके बहुत सारे मायने भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोई धर्म खतरे में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे मुस्लिम कहते ही हैं कि आतंकवाद का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, तो उन्होंने उस बात को भी रिपीट कर दिया कि धर्म और आतंकवाद का घालमेल मत करिए। उनके कहने का यह मतलब था। तीसरी चीज उन्होंने एक और कही कि ओआईसी में जितने देश हैं और उसमें जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, उससे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। मतलब बताने की कोशिश थी कि भैया चौधरी जितने की तुम हो, उससे ज्यादा के चौधरी हम हैं। तो ये तो यूसीसी को लेकर के मीटिंग्स, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के चीजें, ये सब चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये सब इस तरीके का काम होता है, तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन यूसीसी को लेकर के देश में विपक्ष हो चाहे अन्य लोग हों, एक तो बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर के। हिंदुओं में भी कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ बड़े तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इससे हिंदुओं का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उनको शायद यूसीसी के बारे में ही नहीं पता कि कॉमन सिविल कोड क्या होता है। कॉमन सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड है। यूसीसी आ जाने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि सब इक्वल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, भारत में डायवर्सिटी को लेकर के एक प्रॉब्लम्स है। वो हो सकता है कि एसटी समुदाय या कुछ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएं। हालांकि वही 11 करोड़ हैं, उनके तरफ से अभी इस तरीके की कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई, बड़ी मांग नहीं रखी गई है यूसीसी के संदर्भ में। लेकिन बेचैनी यहां सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास है। वो भी किसके पास है? जो इनके ठेकेदार हैं। लेकिन जो ठेकेदार हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि यहां इससे धर्म कैसे इफेक्टेड होगा, इससे रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे इफेक्टेड होगी। क्या समस्या क्या है भारत में कि जिसको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो धर्म को सबसे पहले बचाने कूद जाता है कि हम बचाएंगे साहब। ठीक, एक एक स्वाभाविक तौर पे सब प्रतिक्रिया आ रही है। वैसी प्रतिक्रिया इधर पे मैंने सुना, मैं एक लाइव किया इस पे, तो बड़े 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 नाम लोगों ने बताया कि फला कह रहे थे। हमने कहा जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी इंग्लिश हिंदी बोल लो तो आपको समाजशास्त्री ज्ञान भी बहुत अच्छा हो। हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा बहुत फ्लुएंटली बोलने का मतलब ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग आए हैं तथाकथित राष्ट्रवादी हो, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, ये बहुत समाज के बारे में इनको जानकारी है। तो देखिए, ये उठता क्यों है, ये उठाया क्यों मसला जाता है। यूसीसी का विरोध पॉलिटिकल विरोध है, धार्मिक विरोध नहीं है। क्योंकि यूसीसी लागू होने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और 1956 से यूसीसी के तहत हिंदू इस देश में रहते हैं, हिंदू प्रैक्टिस करते हैं। वही चीज तो सबके लिए लागू हो रही है, तो उसमें समस्या क्या है भाई? 4 बीबी क्यों रखोगे आप? ये तो शरीयत का है ना। इस्लाम में कहां 4 बीबी का जिक्र है? ये तो बनाया ना लोगों ने, शरीयत बाद में बनी, उन शरीयतों ने अपना अपना नियम रखा। उसके अलावा कौन, मतलब
दर्जन भर मुस्लिम देश है जहां यूसीसी लागू है, तो क्यों लागू है वहां भाई, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। थर्ड जो चीज है इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली है कि एक देश के अंदर एक बहन बेटी से अलग व्यवहार, एक बहन बेटी से अलग व्यवहार, इसको देश के रूप में सोचिए। ये 15 अगस्त 1947 को सोचना था कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना है। अब वाले तो सिर्फ नारा लगाते हैं, क्योंकि भारत का विभाजन तो धर्म के नाम पे हुआ था ना, और जिन दो पार्ट में सबसे अधिक जिस धर्म के लोग रहते थे उनको उनको दो पार्ट दिया। ऐसा बंटवारा आपने देखा है, एक इधर पाकिस्तान बांट के दे दिया, एक इस कोने पे पाकिस्तान बांट के दे दिया, बटा। तो जब धर्म के नाम पे पटा तभी इसको डिक्लेयर करना चाहिए था कि जब धर्म के नाम पे ले रहे हो तो सारे उधर और जो बचे इधर। तब तो हुआ नहीं। अब की जो सिचुएशन है, अब की जो कंडीशन है, उसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो हमारे पे जब 1956 में ये लाभ दिया गया कि तुम एक विवाह करोगे, बिना तलाक दिए, बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह नहीं करोगे, हिंदू अनडिवाइड बिजनेस लॉ बन गया। हमारे यहां यह भी कह दिया गया कि लड़कियों का लड़कों का पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार होगा। हमारे यहां यह भी कह दिया गया कि गोद लेने का अधिकार होगा। क्यों कर दिया, हम पे क्यों लादा गया भाई, हटा दो, किसी पे ना रहे, और रहे तो सब पे रहे। हमको कह दिया गया कि लड़कियों की शादी 18 साल होगी, बाल विवाह जैसी कुरीति थी हमने उसको खत्म किया। हम तो नहीं उस पर है तोबा मचाते हैं, हम तो कहते हैं हाँ ठीक है वो कुरीति ही थी, वो चीज ठीक नहीं थी बाल विवाह, तो हमने हटाया उसको, हमने माना उसको, एक्सेप्ट किया, चेंज किया। अब बताइए, एक लड़की का नाम गायत्री मिश्रा है, वो 18 साल में बालिग होती है, और एक लड़की का नाम मेहरुन्निसा है, वो 12 साल में बालिग कैसे हो जाएगी? है कोई लॉजिक, कोई तर्क है किसी के पास इस पे? और इसमें रिलीजन कहां से आ गया? किसी के बालिग नाबालिग होने में रिलीजन कहां से आया? इसमें धर्म कहां से आया? धर्म में कहां है लिखा हुआ है? तो एक समस्या तो इसकी है। और जो मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, क्या वो मानता है कि उनके यहां 12 साल में ये सारी शादियां हो जाती हैं? थर्ड चीज, कि क्या वो मानता है कि उनका संवैधानिक अधिकार और इनका धार्मिक अधिकार है कि 4 शादियां करेंगे? क्या वो ये बात मानते हैं कि वो गोद नहीं ले सकते? अब सोचिए कि इस्लामिक रूप से ब्लड डोनेशन करना, आर्गन डोनेशन करना भी गैर, मतलब उनके मजहब में नहीं अलाउ है। तो एक्सीडेंट होने पे वो गैर का खून कैसे ले सकते जब गैर को खून दे नहीं सकते? तो क्या इस देश में मुस्लिम्स ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हैं? तो वो कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं जब वो किसी को दे नहीं सकते? तो सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक है। जो चीज आप पे इंप्लीमेंट होती है वो दूसरे पे भी इंप्लीमेंट होती है। तो अब 24 का चुनाव है, तो कुछ लोगों को क्या इस पे माहौल बनाना है कि हम विरोध करेंगे। क्यों करोगे भाई? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी ठीक है लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कर रही है वो ठीक नहीं। क्या कर रही है बीजेपी भाई? बीजेपी कौन सा जुलूस निकाल रही है? क्या कहा मोदी साहब ने? यूसीसी लागू होना चाहिए। संविधान निर्माता लिख करके गए हैं, 3 3 बार सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेज ने कहा है, हाई कोर्टों ने कहा है कि यूसीसी लागू करिए। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही यूसीसी लागू करने के लिए कहता है, साल भर एक्टिविज्म वहां भी नहीं चल पाएगा, ये यहां इंप्लीमेंट कर देगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना? क्योंकि यहां तो मान लीजिए कि एक शादी किया है, दूसरे धर्म की भी एक फंसा ली, उसको कन्वर्ट करके उससे भी शादी कर लिया, सब चलता रहता है। हिंदुओं में जो कुछ अप्रोच कर रहे हैं उनको ऐसा लगता होगा कि बाद में हम भी कन्वर्ट करके हो सकता है 2 शादी कर लेंगे। धर्मेंद्र ने किया ही ना 2 शादियां, कन्वर्जन करके ही तो किया ना। यह भी एक गलत प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ 2 शादी करने के लिए कन्वर्जन कर रहे हो अपना। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए यूसीसी लाने की बात है। इसलिए
बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि इसमें क्या, हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ट्रिपल तलाक में खुश होते हैं, हमारे यहां तो होता ही नहीं है, हमारे यहां ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां हिंदुओं में तलाक का रेशियो 1% से कम है विश्व में। मान लीजिए नेपाल भी अपना ही भाई है, उसको क्या उसमें अलग करना, अदरवाइज 80%, 85%, जो बताते हैं ना लक्समबर्ग वगैरह बहुत हाइपिनेस देश है, 85% वहां तलाक का रेट है। ठीक है, वहां अलाउ है, वो अपना करते हैं, वो हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन है, ये हमारी प्रैक्टिस है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूजा आप करने जाएंगे मंदिर में, वो करने जाएंगे मस्जिद में, वो करने जाएंगे गिरजाघर में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन ग्रुप्स को समझाएं कि भाई थोड़ा होश में रहो, ये चीजें इंप्लीमेंट होगी, ये जरूरी है, इस बात को समझो, उसके बाद इसका विरोध करना। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, यूसीसी का कोर्ट में जाने का रास्ता बंद है, कोर्ट पहले ही बंद कर चुकी है। ये समस्या है कि हम वहां पे भी जाकर के रिलीव नहीं पा सकते। अच्छा इक्वलिटी में आपने, क्या प्रॉब्लम है? जी। जी जी, नहीं प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट। अब आप देखिए क्या है, संपत्ति में आपको अपनी बहन बेटी को अधिकार देने में क्या दिक्कत है? एक विवाह करने में आपको क्या दिक्कत है? विरासत आपको देने में, गोद लेने में, यही 4-5 तो मामले हैं यूसीसी के अंदर, और कौन सा मामला है यूसीसी के अंदर? और क्या होता है यूसीसी? अरे नहीं अविनाश भाई, अभी तो ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वो क्या बोलूं, ऐसे ऐसे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, मुस्लिम बच्चे मैं ये बोलूंगी। आपको कुरान पढ़ने का हक नहीं रहेगा, आपकी महिलाओं को बुर्का पहनने का हक नहीं रहेगा, आपको नमाज पढ़ने का हक नहीं रहेगा, मस्जिदें हटा दी जाएंगी। ये ये फैलाया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। मैंने हम क्या बता रहे हैं, इन 4 चीजों के अलावा यूसीसी में 5वीं कौन सी चीज रहेगी? अच्छा, हिंदुओं ने पूजा करना बंद कर दिया, अपने हिसाब से शादी करना बंद कर दिया, लागू तो इन पे भी है, घोषित रूप से यूसीसी, उसको यूसीसी नाम न देकर के हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता है, कहा जाता है ना? क्यों भाई? इनसे भी कह दो कि तुम्हारा भी एक्ट वैक्ट खत्म, तुम भी अपने हिसाब से रहो, क्या दिक्कत है? सब अपने अपने हिसाब से रहे, तो संविधान की किताब किस बात के लिए बनाए हो? छोड़ो। अब भाई माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस में क्रिश्चियन आ गए, मुसलमान आ गए, सिख आ गए, यहूदी आ गए, सारे आ गए, निकल गए, बचे हिंदू, हिंदुओं में एससी आ गए, एसटी आ गए, ठीक, उनके अलग अलग अपनी वो है। उसके अलावा और कैटेगराइजेशन कर दीजिए, दक्षिण वाले आ गए, उत्तर वाले आ गए, मध्य वाले आ गए, पश्चिम वाले आ गए, बचा कौन? तो सबको प्रिविलेज दीजिए ना, छोड़ दीजिए सबको। तुम भाई अपने हिसाब से, तुम अपने हिसाब से, तुम अपने हिसाब से कानून क्यों बना रहे हैं आप? किसी के लिए मत बनाइए, अब बने तो सबके लिए बने, सिंपल है। जब भाई संविधान को नहीं मानना है, सबको अपने प्रैक्टिस के हिसाब से चलना है, तो सनातन का तो जो प्रैक्टिस था वो उसी हिसाब से चलेगा, मनुस्मृति लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वो भी कल कल के लिए हिंदू भी कहने लगे नहीं भाई, हम तो मनुस्मृति में लिखी हुई एक एक बात के हिसाब से ही चलेंगे। फिर जी आप बाल विवाह कौन रोकने वाले होते हैं? मेरी मर्जी, हमारे यहां होगा बाल विवाह, आप कौन होते हो रोकने वाले? पास्को फास्को एक्ट काय के लिए बनाए? हटाओ इसको। तो ये ऐसे मनमानी से नहीं चलता है, ना से मनमानी से व्यवस्थाएं चलती है। अब यहां पे एक चीज और देखिए, जो आपने वीडियोस वगैरह का जिक्र किया, सब चीजें बनाई जा रही हैं, ये क्या है? आपको लगता है क्या कि ये मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे रही है? इससे क्या बनेंगे? दुनिया आगे तरक्की कर रही है, तो इससे क्या बना रहे हैं आप? उनके मस्तिष्क को किस तरीके का बना रहे हैं? वर्ल्ड कंपटीशन में कहां ठहरेंगे फिर?
मार काट करके हथियार चला करके किसी चीज पे कब्जा कर लेंगे। अब तो तोप मिसाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी वाला तो वही 1 किलोमीटर दूर से ही मार देगा, फिर क्या करेंगे। अमेरिका ने इतने इस्लामिक देशों को तबाह कर दिया, क्या कर लिया इस्लाम ने उसका। एग्जैक्टली exactly. और एक चीज सोचने वाली है ना, किसी भी कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स, और इनको टूल की हाँ, तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियार की तरह। क्योंकि अगर देखा जाए, दिस इज बिफोर आई कम टू अजीत दोवल एंड आई थिंक विल वाइंड अप इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। देखा जाए तो यही एक कम्युनिटी है जिसको बरगलाया जा रहा है, बाकी क्रिश्चियंस तो कुछ कह नहीं रहे हैं। पारसी, जू, सिख, हमारे देश में सभी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, ट्राइबल्स भी हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। दिस इज द लास्ट पोल प्रॉमिस एंड माइंड माई वर्ड्स। थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भैया यूसीसी लेकर आओ, अदरवाइज अब तक तो आने से 3 बार पहले बोल चुका है ही जी। सुप्रीम कोर्ट, अब तक 3 बार बोल चुका है, 3 हाई कोर्ट बोल चुकी हैं, और संविधान में इसका प्रावधान है पहले से। 1948, नवंबर 1948 में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले इसी विषय पे बोला उस दिन, सामान्य नागरिक संहिता के ऊपर बोला। और उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, अभी समय नहीं है, लेकिन 10, 5, 15 साल में जब भी समय आएगा इसको लागू करना जरूरी होगा, इसको लागू करना ही करना होगा। वो स्पेस, वो स्कोप बना करके छोड़ा गया है। फिर भी समस्या है। वैसे हम देश में, अच्छा शरीयत माननी है तो सब मानिए ना भाई, चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे, ये करेंगे तो ये कर देंगे, ये करेंगे तो ये कर देंगे, आदि मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं होता है। या तो मानिए तो पूरा मानिए, मांग ही कर दीजिए कि पूरा हमको शरीयत के हिसाब से चलना है। शरीयत के हिसाब से। अब इसी पे मैं कुछ एक पॉइंट्स और लेकर आ रही हूँ अविनाश भाई। तो हमने डिसाइड किया था जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसमें ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने स्टार्ट किया पूरे देश में शरिया कोड का प्लान। जब इन्होंने ये अनाउंस किया, बहुत कम लोगों को पता है कि इसी की वजह से ये मीटिंग हुई जो आज हम देख रहे हैं अजीत दोवल की। जो मेरे पास सोर्सेस हैं उनका कहना ये है, जो ये मीटिंग हुई है आज, उसमें एक ही चीज बोला है अजीत दोवल ने, आपको शरिया चाहिए ले लो, बट फिर शरिया पूरा फॉलो करना है। ये नहीं कि बीच में आके इधर टपक जाना कि अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। चोरी हुई, हाथ काट दिए जाएंगे। स्टोनिंग ऑफ वुमेन भी कहा जाता है कुरान का एक हिस्सा है। तो वुड योर कम्युनिटी एक्सेप्ट दैट? उनकी खुद की कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े बवाल मचेंगे, क्योंकि कोई भी महिला जो यहाँ पर रह चुकी है, अगर बहुत सारे लोग जानते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि जो महिला बच्चलन हो जाए, इस तरीके से हो जाए, उनको पत्थर मार मार कर मारा जाए। क्या वो अलाउ करेंगे यहाँ की महिलाएं, यहाँ की मुस्लिम महिलाएं? तो ये सब मुद्दों पे बहुत तगड़ी बात हुई है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप सोच लीजिए क्या करना है। आप शरिया चाहते हैं, आप देश में बवाल मचाना चाहते हैं, आप यहाँ पर वॉयलेंस लेकर आना चाहते हैं, करिए, पर फिर पूरा 100% या तो इस पार या उस पार, बीच का रास्ता नहीं चलेगा। और एक चीज और बता दूं, आई नो आई एम ट्रेसपासिंग सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वाज, बट ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास सबकी फाइलें नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान में रहकर आता है, जहाँ पे नक्सल्स को काट के फैसे कहते हैं, जो 370 लगा देते हैं, जो 370 था उसको गायब कर देते हैं, पंजाब में ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं। आज के देश में खालिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उस बंदे के पास सबकी फाइलें हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि सारी फाइलें सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, नहीं। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। बहुत सारी चीजें संभाल कर रखनी पड़ती है सही मौके के लिए, सही वक्त के लिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स इस पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट ये जो पीछे से खबरें आई हैं कि आर्म ट्विस्टिंग की गई है। आप शरिया लेना चाहते हो, लो, फिर 100% लो, और नहीं तो पीछे हट हाँ, जाओ। कोई चीज दो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता कि आधी चीजें इधर आधी चीजें उधर। और फिर हिंदुओं को भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की आजादी दीजिए ना। आप हमको क्यों कानून थोप करके बनाए हुए हैं, हटाइए इसको, फेंकिए उधर। हमारे पास भी पुराने सिस्टम्स हैं, हम भी उसी सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। फिर सब अपने अपने सिस्टम को फॉलो करें तो फिर देश का मतलब क्या रह गया। और सबसे ज्यादा इसमें बवाल मचाएंगी उनकी मुस्लिम महिलाएं। मैं ये भी बता दूं, मुस्लिम महिलाएं, ट्रिपल तलाक हट चुका है वहां से। आज की डेट में ऐसी ऐसी मुस्लिम, अंबर जैदी काफी वोकल है, खान, मैं सुबुही खान काफी वोकल है। आपको लगता है कि ये महिलाएं, आप उनको बोलो कि स्टोरिंग ऑफ सुरैया जस्ट बिकॉज, अगर आप वो मूवी देखें बार बार जाकर, मैं कई बार वो मूवी का जिक्र कर चुकी हूँ, पति को यंगर लड़की से शादी करनी थी, कम उम्र की लड़की से शादी करनी थी, तो उसने अपनी बीवी को बच्चलन साबित कर दिया और उसको पत्थरों से मारा गया उसके बाद, और बाद में सच्चाई निकल कर आई। बाद में क्या कर लोगे आप, वो बंदी तो मर गई ना। आपको लगता है मुस्लिम महिलाएं एक्सेप्ट करेंगी आपकी शरिया को? सवाल ही नहीं उठता है।
ये 2-4 लड़कियों को हिजाब पहना के घुमा लिया तो आपको लगता है आपने जंग जीत ली? नहीं, वो पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकता है बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसी सब मुद्दों पे आज जो मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है इसी मुद्दों पे, और काफी हार्श वर्ड्स में मीटिंग हुई है। इधर से धमकियां दी जा रही थी, उधर से उनका काउंटर किया जा रहा था। और जो मैं कह रही हूँ, ये यूसीसी आएगा, होगा बवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस लेवल पे नहीं होगा जो सीए और एनआरसी के टाइम पे हुआ था, क्योंकि इस बार इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। अविनाश भाई, आपने नोटिस किया? पिछली बार क्या हुआ था, वो किसान वाला चीज ले आए थे, उसके बाद लोगों को समझाना शुरू किया, नहीं ये नहीं है, ये गलतफहमी है, ये। इस बार इन्होंने रिवर्स कर दी है स्ट्रैटेजी। पहले आप पहले सुप्रीम कोर्ट का आता है, आपने अभी बताया 3 बार 4 बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबने बोला। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती है कि वो आए। जहां पर आप रीजन है अप्रोच, ना, समस्या है ना वहां पे, सुप्रीम कोर्ट में समस्या है इसको लेकर के। पूछिए क्या समस्या है, लीगल टर्म में समस्या है। सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है इस पे कुछ बोलने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फंस जाती है। एक हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की, या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिए हैं। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिए हैं, मान लो उस अगर दोनों ने कन्वर्जन नहीं किया तब स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है। मां मुस्लिम है, उससे बच्ची पैदा हुई है, तो पिता के संपत्ति में उसका अधिकार ही नहीं है। कोर्टें हमेशा इस बात पे समस्या में रहती, समझिएगा इसको, कि अगर हिंदू पिता है, मुस्लिम मां है, उससे बच्ची पैदा हुई, मतलब लड़का तो है ही, उसको, लड़के को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर लड़की है तो उसको अपने पिता के संपत्ति में अधिकार ही नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई तो गोद लेने का अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली, उसको गोद लेने ये का समस्या है ना। अच्छा मान लीजिए कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू लड़की, उससे शादी कर ली, दोनों ने कन्वर्जन नहीं किया अपना, तो वो तो हिंदू है लेकिन वो मुस्लिम है, इसलिए उसको प्रिविलेज है कि वो अभी भी 4 शादियां कर सकता है। तो कोर्ट के जी, सामने जब ऐसे मामले आते हैं तो कोर्ट समस्या में। अब एक कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी ने शादी किया, किसी मुस्लिम लड़की से किसी मुस्लिम ने शादी किया 12 साल की उम्र में, तो वैलिड है। और वही कोर्ट उसी दिन हिंदू के मामले में कह रही है कि तुमने 16 में भी किया तो इनवैलिड है, पास को लगाओ इसके पे। तो वही कोर्ट दोनों जजमेंट कैसे देगी? बिल्कुल। तो इन्होंने एक तरीके से अगर देखा जाए अविनाश भाई, मैं अगर इसको बहुत ऊपर से देखूं ना, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, सुप्रीम कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है भैया यूसीसी लेके आओ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पर ये अप्रोच कर सकते हैं वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उनके जैसे मौलानाओं को संभालने का काम अजीत दोवल ने किया है। अजीत दोवल को लोग बहुत गालियां देते हैं, बट प्लीज उनके बारे में जाकर थोड़ा पहले रिसर्च करिए, उसके बाद दीजिए। बाकी गाली देना तो बहुत आसान काम होता है। तीसरी बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको खुद कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी सामने लगाया हुआ है, केरला में मुस्लिम सीपीएम, इन्होंने कहा कि हम एंटी यूसीसी सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। वहां के मुस्लिम लीग ने कहा हम नहीं आ रहे भैया, आप संभाल लो अपने आप ही जो करना है। अगेन, एक और चीज जिसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग हुई है। केजरीवाल अचानक से, आपको लगता है कंडीशनल सपोर्ट उतर पे है यूसीसी पे? शरद पवार कंडीशनल सपोर्ट देने आ गए, आपको लगता है हवा में आ गए हैं ये लोग? नहीं, ये कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं। नथिंग हैपेंस एज अ कोइंसिडेंस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। कुछ भी पॉलिटिकल, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस के बारे में नहीं बोल सकते, बट प्लान की जा रही है। इसको स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जा रहा है कि यूसीसी को कैसे पास कराना है। एंड ट्रस्ट मी, ये हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के काम आएगा, हिंदुओं से ज्यादा, क्योंकि वो हाँ, ज्यादा हमारे कर रहे हैं। हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे किसी आए काम का तो नहीं। ठीक, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। और ये सबसे ज्यादा तो जज साहब लोगों के काम का है। कैसे हाँ, जमीर गवाही करता है कि एक लड़की के लिए आप 12 साल में कह रहे हैं ठीक है तुम वैलिड हो जाओ, और 16 साल को कह रहे तुम इनवैलिड हो जाओ। उनके पास तो लेकिन रोज आप, ऐसे तूफानी केस आते हैं। और इसमें लिव इन रिलेशनशिप का भी शायद कुछ मेंशन किया गया है, मुझे नहीं आइडिया, बिकॉज अविनाश भाई इसको कवर कर रहे थे। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब वो डिस्करेज करने की नहीं, कोशिश, है ही नहीं हमारे यहाँ। एग्जैक्टली उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट एट ऑल।
एलजीबीटी क्यू को लेकर के कोई सरकार कानून नहीं बनाने जा रही है, लिविंग रिलेशन को लेकर के सरकार कोई कानून बनाने नहीं जा रही है, इसको ना इनकरेज करेगी ना प्रमोट करेगी। चल रहा है, चलने दो। समाज में हर चीज को रोका तो जा नहीं सकता है। समाज में 50 तरीके के रिश्ते हैं, सब रिश्ते को कानूनी मोहर तो दी नहीं जा सकती, लगाई नहीं जा सकती सब पे कि इसको कानूनी मोहर लगा दो, इस पे कानूनी मोहर लगा दो, जी। है ना। अभिलाष भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई किसी को बहन बोलता है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, तब वो कहे कि मैं इसको बहन बोलता हूं, इसको बहन घोषित करे सरकार, तो सरकार के पास यही काम है। जी। उस्ताद ट्वीटुद्दीन खान छानछड़ आज फिर से वापस आए हैं और इनका क्वेश्चन है, अगर यूसीसी 100% 2024 लोकसभा से पहले लागू नहीं होता तो क्या आप लोगों को लगता है कि मोदी सरकार के लिए लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल होगा? जी नहीं, उन्होंने ऑलरेडी लाइन कर दी है कि यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यूसीसी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी, उसके कुछ क्लॉज आ जाएंगे तो लोग नाराज भी रहेंगे। कोई कानून बनेगा तो जो जिसको नाराज रहना उसमें पॉइंट पूछ के नाराज रहेगा, जिसको खुश रहना वो खुश रहेगा। हमारे जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें इसकी हकीकत पता है। जिसको जन्नत की हकीकत पता होती है उसको बहुत बेताबी नहीं होती है जन्नत में जाने की, है ना। जन्नत कह लीजिए चाहे स्वर्ग कह लीजिए। जी। एक क्वेश्चन आया है, जेंडर बायस लॉज भी रिपील होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। सुमित पीर का है कि सुमित पीर ने पी गुरु सस्पिशियस सीमा सर, नो कमेंट्स। उस टॉपिक को मैंने सुना है बट मैंने उस पर स्टडी नहीं किया, सो आई कांट से मोर। बट वो महिला, देखिए महिला 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इधर आ गई है और हिंदू लड़के से शादी कर लिया और उसके अगेंस्ट में वहां के लोग वो कर रहे हैं कि हम तुम्हारी हिंदू महिलाओं को यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके की चीजें हो रही है, बट कितना फैक्ट है उसमें मेरे आई रियली डाउट। बट एक चीज और है जो कि बम्बार्डिंग है, इस वक्त मेरे साथ 750 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे शो पर राजा गोपालन सर पहले भी डिस्क्लोज कर चुके हैं। राजा गोपालन सर जो स्कूप्स लेके आते हैं उनकी एक एक लाइन सुनने वाली होती है क्योंकि वो सच होती है, आज नहीं तो कल वो सामने आ जाती है। यूसीसी सामने है, पीछे से एक बड़ी गेम है। अब क्या गेम है वो आपको जाके राजा गोपालन जी का वीडियो देखना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा, यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सो यूसीसी डेफिनेटली है, आई वुडंट से इट्स अ कंप्लीट डाइवर्जन, हो सकता है बट यूसीसी से बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है यूसीसी को आगे रखकर। सो इसी क्यूरियोसिटी के साथ अभिलाष भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? बस इसमें और कुछ नहीं है बात करने के लिए, इसमें है नहीं। एग्जैक्टली। बट हाँ, अजीत दोवल की जो आर्म ट्विस्टिंग है वो समझ में आ रही है। अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अजीत बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं अपने अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए। कोई ये ना कहे कि हमको बताया नहीं, हमको पूछा नहीं। सबसे मांगा गया है कि भाई अपनी राय दीजिए, क्या आप कहना चाहते हैं। इसमें राय देने लायक लोगों ने मुझसे कहा कि आपने राय दिया, मैंने कहा मैंने राय दे दिया है भाई साहब, लेकिन इसमें राय देने लायक है क्या? इसमें हिंदू क्या राय दें? सीधे सीधे हिंदुओं के ऊपर जो इंपोज किया गया है उसी को उठा करके ही ड्राफ्ट बनना है। हमें गोद लेने का अधिकार है, पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्रियों का अधिकार है, एक ही शादी हम कर सकते हैं, तलाक लेने का हमारा कानूनी अधिकार है, हम अलग से कोई नियम बना करके तलाक नहीं लेते हैं। इतना हमारे पे है, इतना यूसीसी में ये हमारे पास पहले से ही है, और बाकी लोगों को देना है इसको कि भैया तुम भी लो थोड़ा, तुम भी बांट लो थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि सब तो इसी देश में रहते हो ना। और ये टोटल ये गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है, ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ विषय है, और साथ के साथ मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। एक मौलिक अधिकार है उस व्यक्ति का कि वो भी कोई बच्चा गोद ले सकता है। जी, नीरा मलान जी, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना हो। प्लीज गो बैक टू 5 मिनट्स। ये मसल ट्विस्टिंग चल रही है। एज आई सेड, ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये लोग कहाँ खाते हैं, आई एम सॉरी टू से, कहाँ जाते हैं, कहाँ सिगरेट पीते हैं, कहाँ किस होटल में सोते हैं। इफ यू थिंक ही डजंट नो, ट्रस्ट मी, यू आर हाईली मिस्टेकन। बिकॉज मैं क्या बोलूँ, आईबी, रॉ, एनआईए, इन लोगों का काम ही यही होता है, टू ट्रेस एवरी पर्सन हु इज डूइंग व्हाट एट व्हाट टाइम।
सो एग्जैक्टली इन सबको पता होता है। अगर वो मदनी से मिलने जा रहे हैं तो आर्म ट्विस्टिंग चल रही है, इससे ज्यादा आपको खुल के क्या बताऊं। थोड़ा सा यूट्यूब है, उसकी गरिमा भी रखनी जरूरी है, हमारी नेशनल ठीक बात सिक्योरिटी है। एडवाइजर है। जी। अब मिल रहे हैं तो कोई तो काम ही होगा ना, अब बहुत सारे काम हैं। अब तो लोग कह रहे हैं ये भी कि उनको बुलाया था ओआईसी वालों को, ज्यादा बकवास मत करो, पीए को जा रहे हैं चढ़ाई करने, खाने वाले ये भी कह रहे हैं। तो कुछ भी हो एग्जैक्टली। सकता है जो है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये रिमेम्बर, ही इज अ रियल सॉलिड पर्सन। अगर वो 1 मिनट किसी को दे रहे हैं, 10 मिनट किसी को दे रहे हैं, इट हैज सम वैल्यू। हाँ। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, आर्म ट्विस्टिंग चल रही है, मसल फ्लेक्सिंग। तुम्हारी फाइलें तैयार है। सो सऊदी अरेबिया तुम जा नहीं सकते, तुम कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किए वो पता है, कितने मर्डर किया हुआ पता है। मैं इन जनरल बोल रही हूँ, सबकी फाइलें इस तरीके की इनके पास ऑलरेडी हैं। आपको क्या लगता है ये अरविंद केजरीवाल अचानक से बोल रहे हैं आई विल सपोर्ट यूसीसी अनकंडीशनली, सॉरी कंडीशनली, या शरद पवार? सबके नाक में नकेल डालकर रखी हुई है। दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग, इट इज नॉट दैट सिंपल। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ओनली द ऑल्टरनेट मीडिया। मैं अविनाश भाई के साथ हमेशा मस्ती करती हूँ। की फैक्ट यूट्यूब चैनल ऑल्सो, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो की अविनाश भाई के की फैक्ट चैनल में और मेरे चैनल में हर यहाँ हर तो जगह। आप लोग अल्टरनेट मीडिया देख ही रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मेरा की हाँ, फैक्ट्स उधर कर की लीजिएगा। फैक्ट चले जाना। यहाँ तो देख ही रहे हैं, तो इसको क्या है करना है ना। जी। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।